हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सर आईटीआई। और आज एक और नई अपडेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज की जो अपडेट है वो है आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के सिलेबस के संबंध में। दोस्तों, आपको पता है कि 2025 में जो भर्ती यहाँ पे आने वाली है, अब भर्ती आने वाली है तो आप लोगों की तैयारी बहुत जरूरी है। इसके लिए दोस्तों जो सिलेबस है, यहाँ पर दोस्तों हम बताने वाले हैं कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, कितनी रिक्त पद हैं वो आपके आने वाले हैं। तो मैं आपको एक एक सिलेबस यहाँ पे बताता जाऊंगा हर एक ट्रेड का, ठीक है, ताकि आप लोग टॉपिक को देखो और उसके बारे में डिटेल सर्च करके कहीं ना कहीं आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अपडेट। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पर पहली बार आए चैनल कर लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की तक इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको यहाँ से मिल सके। तो चलिए चलते हैं, पहले देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा पहला सिलेबस और यहाँ पे देखोगे आपका, ठीक है, आपका ये सिलेबस रहा। और ये सिलेबस दोस्तों कॉपर ट्रेड का ओनली, किस ट्रेड का ओनली, कॉपर ट्रेड का सिलेबस आपको ये रहने वाला है। किस किस टॉपिक में क्या क्वेश्चन आने वाले बताऊंगा, ठीक है। आपको वो टॉपिक यहाँ पढ़ना है, ठीक है, तैयारी अभी से करनी है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे तो पहला दोस्तों लिखा हुआ है इंस्टॉल, ठीक है ना, एंड सेटअप ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कंप्यूटर में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टॉलेशन संबंधित उससे क्वेश्चन आएंगे, सेटअप से दोस्तों क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पे। इसके पश्चात आपको सॉफ्टवेयर पढ़ना है, पूरे सॉफ्टवेयर संबंधी इंफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर सेफ्टी पढ़ना है पूरी। तो ये टॉपिक दोस्तों आपको कवर करना है। अब ये टॉपिक आप लोग गूगल से सर्च करें या कहीं से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में हम कोपा की अलग अलग वीडियो बनाएंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, ताकि आप लोगों को डिटेल एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ सके, ठीक है। दूसरा दोस्तों रहेगा आपका क्रिएट, फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग क्वेश्चन बनते हैं डॉक्यूमेंट से, एमएस वर्ड है, ठीक है ना, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसमें आप लोगों का आ जाएगा एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के क्वेश्चन दोस्तों आने वाले प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। सब तो जो क्वेश्चन पूछ जाएंगे अब वो पूछ जाएंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, आप लोग समझ लेना। थ्योरिटिकल कम पूछ जाएंगे, प्रैक्टिकल याद रहेंगे। नेक्स्ट आएगा क्रिएटिंग, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग, डेवलपमेंट वर्कबुक बाय यूजिंग, यानी आपका आएगा एक्सेल से क्वेश्चन। एक्सेल से क्वेश्चन आएंगे, वो भी आएंगे आपका, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे, थ्योरिटिकल कम आएंगे, ठीक है, आप ध्यान रखना है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसमें आप डिटेल आपको ये मैंने टॉपिक बता दिया, इसमें तो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिंग एंड कस्टमाइज स्लाइड, यानी पावर पॉइंट से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आपको पावर पॉइंट पढ़ के जाना टोटल। और जो पावर पॉइंट भी है वो भी आपका विंडो 7 है, वो भी पढ़ना, विंडो 10 भी पढ़ना, ये भी आपको ध्यान रखना, लेटेस्ट वर्जन आपको पढ़ के जाना, ठीक है। क्रिएटिंग ए मैनेज डेटाबेस, आपको डेटाबेस पढ़ के जाना है पूरा। डेटाबेस है एम एम एस क्यू एल है, ठीक है ना, एम एस एक्सेस है, वो भी दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले इसके भी। नेक्स्ट है इंस्टॉल, सेटअप, कॉन्फ़िगरेशन, आपका यहाँ पे जाएगा कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट, इससे संबंधित क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको एक टॉपिक बताऊंगा कि भाई किस में से क्या क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसमें से क्वेश्चन आने वाले इंटरनेट और कंप्यूटर से, ठीक है। इसके पश्चात नेक्स्ट देख लो, यहाँ पे आएगा आप डेवलप, ठीक है ना, वेब पेज जिसमें HTML और CSS। तो आपको पूरी HTML बताऊंगा मैं, CSS क्वेश्चन यहाँ बनने वाले हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते बताऊंगा मैं, ठीक है। तो ये भी आपको तैयारी करनी है HTML और CSS लैंग्वेज की, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट है डेवलप वेब पेज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं जावास्क्रिप्ट से, और वो प्रोग्राम देते हैं, उसका आउटपुट पूछते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी टॉपिक है मेन। नेक्स्ट है क्रिएट वर्कबुक्स विथ एडवांस फॉर्मूलाज, जिसमें मैक्रोस, चार्ट्स, पाइवट टेबल्स, ठीक है ना, ये आपके आने वाले हैं। तो आपको एडवांस जो एक्सेल दोस्तों आया हुआ है वो भी आपको पढ़ना, हर एक टॉपिक उसमें भी, उससे क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे आपको, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक आपका रहेगा एडवांस एक्सेल का, ठीक है, यहाँ पर। नेक्स्ट अब आ जाओ ब्राउजर, ठीक है ना, सिलेक्टेड ट्रांसलेट यूजिंग ई कॉमर्स, यानी वेब ब्राउजर से क्वेश्चन आएंगे, सर्च इंजन से क्वेश्चन आते हैं, वेबसाइट से क्वेश्चन आते हैं, ई कॉमर्स से आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे सभी से क्वेश्चन आते हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सिक्योर इंफॉर्मेशन
और इन्हें आईटी से, साइबर सिक्योरिटी से और आईटी से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ये भी आपको जो टॉपिक है वो आपको कवर करना है, ठीक है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखना कोपा वालों के लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्लाउड कॉन्सेप्ट। क्लाउड कंप्यूटिंग से भी क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरा पढ़ना है, पूरा आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपका प्रोग्रामिंग, जिसमें आपका जावा और पाइथन, इससे भी क्वेश्चन दोस्तों आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं पेपर में। तो ये कैसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कोपा ट्रेड का सिलेबस, जो आपका इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे, इससे कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा इन टॉपिक में, ठीक है। आपको बात ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका जो पता है कि आपका जो पेपर आता है 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर का रहता है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं रहती। अब ये 200 में बटा रहता है। पहले ऐसे में 75 आते हैं थ्योरी के क्वेश्चन। मान लो जैसे कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कोपा का पेपर है, तो कोपा के 75 क्वेश्चन पूछेंगे, एक बात ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके पश्चात 25 नंबर का आता है आपका, जिसमें क्या क्या रहता है, आपका रहता है एमपीजी के, इंडिया जी के, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछते हैं, आपको ध्यान रखना है। फिर जीएस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मैथ के क्वेश्चन आते हैं एक दो, रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, साइंस के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, प्लस दोस्तों कंप्यूटर क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे। 25 नंबर के अंदर इन सभी के दोस्तों क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि जो कंप्यूटर क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चन हर एक ट्रेड में पूछे जाएंगे भी, लेकिन कोपा ट्रेड में दोस्तों अगल से 5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के, जिसमें 25 नंबर में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे सर कितनी सीट यहाँ पे आने वाली हैं अभी वर्तमान में। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं, जो पूरे मध्य प्रदेश में आज के समय में खाली रिक्त पद हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 120 प्लस दोस्तों यहाँ पे रिक्त पोस्ट हैं पूरे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग ऑफिसर के कोपा ट्रेड में, ठीक है। अब विभाग 120 में से कितने पदों की भर्ती करा सकता है लगभग, देखिए दोस्तों, अभी जो भर्ती होगी अभी, जिसमें कम से कम आपको जो बता दूं मैं, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसके अनुसार यहाँ पर दोस्तों जो क्वेश्चन आने, अब जो रिक्त पद आने वाले हैं वो आपके 75 रहेंगे। कितने रहेंगे? 75 दोस्तों, ये आपके रिक्त पद दोस्तों यहाँ पे आने वाले हैं कोपा ट्रेड में। फिर वो ये 75 रहेंगे, वो भी अलग अलग कैटेगरी में बट रहेंगे, ठीक है ना। तो वही रहेगा, मतलब 70 प्लस के आसपास पद यहाँ पे आने वाले, क्योंकि विभाग कभी भी एक साथ पूरे पद नहीं भरता, ठीक है। एक बात ध्यान रखना आप लोग। तो ये रहने वाले हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्या है कि अभी जो आईटीआई एडमिशन यहाँ पे कुछ आईटीआई पहले से थी, इसमें बहुत सी ट्रेड एक्सटेंड हो गई है, कोपा भी एक्सटेंड हो गई है, इसलिए दोस्तों यहाँ पद यहाँ पे बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे आने वाला है। अब आप बोलोगे सर हमारी ट्रेड का मतलब और ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन है, एशियन हिंदी है, और भी ट्रेड में का सिलेबस, देखिए सभी ट्रेड का सिलेबस मैं लाता जाऊंगा, आप लोग कमेंट करिएगा मुझे, ठीक है। फिर जो भी कमेंट है, आपके जो क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं मुझे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।